सूरज अपनी पुरानी कार में दिल्ली जा रहा था। मीटिंग थी, बहुत जरूरी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सफलता पास थी। रास्ता एकदम खाली, हवा में ठंडक। सूरज ने गीत चलाया, मन में मीटिंग की प्लानिंग। अचानक कार धीमी हुई, फिर रुक गई। सूरज ने फिर कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने बोनेट खोला, इंजन गरम, समझ नहीं आ रहा था। मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं, चारों ओर घना जंगल। डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत रखी। सोचा कोई तो मिलेगा। सूरज कार से बाहर निकला, चलने लगा। रास्ता सुनसान, पेड़ ऊंचे और घने। हवा में एक अजीब सी खामोशी। पानी साथ नहीं था, प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। चलते चलते थक गया। धूप तेज हो रही थी, सांस फूलने लगी। सूरज ने आवाज लगाई, कोई है? जवाब मिला, खामोशी। निराशा होने लगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आगे एक मोड़ आया, वहां एक रास्ता दिखा, पतला सा, शायद गांव जाता होगा। सूरज ने सोचा, चलो देखते हैं। उम्मीद की एक किरण जगी। कदम बढ़ाए आगे की ओर। रास्ता कच्चा था, कांटे और पत्थर। पैर दुखने लगे, लेकिन सूरज चलता रहा। प्यास तेज हो रही थी, होंठ सूखे थे। जिद थी, पानी पीकर ही दम लूंगा। अचानक एक आवाज आई, पत्तों की सरसराहट। सूरज चौंका, रुक गया, ध्यान से सुना। फिर खामोशी। शायद कोई जानवर होगा। डर के साए में आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर एक झोपड़ी दिखी, छोटी सी, कच्ची मिट्टी की बनी हुई। सूरज के चेहरे पर एक मुस्कान आई। शायद यहां कोई होगा, पानी मांग सकता हूं। थोड़ी राहत मिली। सूरज झोपड़ी के पास पहुंचा। क्या कोई है? चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था। हल्के से धक्का दिया, खुला। अंदर झांका। अंदर अंधेरा था। एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, कुछ बर्तन, एक कोने में चूल्हा, जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया। फिर भी सूरज ने आवाज लगाई, कोई है? मुझे पानी चाहिए। कोई जवाब नहीं मिला। सूरज अंदर आया। प्यास असहनीय हो रही थी। उसने सोचा, शायद यहां कहीं पानी होगा। नजरें घुमाई, एक मटका दिखा, खाली। निराशा हाथ लगी। सूरज हताश होकर बैठ गया। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक दरवाजा था, छोटा सा, जैसे किसी अलमारी का। लेकिन यहां इस झोपड़ी में उत्सुकतावश सूरज उठा। दरवाजे के पास गया, उसे धक्का दिया। वो आसानी से खुल गया। अंदर सीढ़ियां थीं, नीचे जा रही थीं। अंधेरा था। क्या नीचे जाना चाहिए? डर लग रहा था, लेकिन प्यास और भी ज्यादा सता रही थी। सूरज ने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों पर कदम रख दिया। सीढ़ियां ठंडी और गीली थीं। हर कदम पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सूरज डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। नीचे एक बड़ा सा कमरा था। एक छोटी सी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक कुआं था। उसके पास एक लोटा रखा था। सूरज धीरे धीरे कुएं के पास गया, लोटा उठाया, उसे कुएं में डाला। पानी खींचा, ठंडा और मीठा। सूरज ने एक ही सांस में पूरा लोटा खाली कर दिया। प्यास बुझते ही सूरज को अपने आसपास का एहसास हुआ। यह जगह अजीब थी, डरावनी। उसे यहां से जल्दी निकलना था। वो मुड़ा ही था कि एक आवाज आई, धीमी सी, फिर तेज होती गई। किसी के हंसने की आवाज। सूरज डर के मारे चीख पड़ा, कोई है? सूरज ने डरते डरते पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ वो हंसी गूंज रही थी। सूरज तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सूरज ठोकर मारकर गिर पड़ा। उसे चोट लगी थी, लेकिन डर इतना था कि दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो किसी तरह उठा और झोपड़ी से बाहर भागा। बाहर अब सुबह हो चुकी थी। सूरज ने रात यहां गुजारी थी। ये सोचकर ही वो कांप उठा। उसे अपनी कार तक पहुंचना था। सूरज जंगल में भटकता रहा। आखिरकार उसे अपनी कार मिल ही गई। वो अंदर घुसा और खुद को सुरक्षित महसूस किया। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। सूरज पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
उसे अपनी मीटिंग की याद आई। सब खत्म हो गया था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, गाड़ी की आवाज। उसने आंखें खोली। एक ट्रक उसके पास रुक रहा था। सूरज को नई उम्मीद जगी। वो ट्रक ड्राइवर से मदद मांग सकता था। शायद उसकी किस्मत बदल जाए। ट्रक ड्राइवर ने सूरज की मदद की, उसकी कार ठीक कर दी। सूरज ने उसे धन्यवाद दिया। वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मीटिंग तो छूट ही चुकी थी, लेकिन सूरज को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक मिल गया था। सूरज ने ठान लिया था कि वो अब कभी भी जंगल के रास्ते से नहीं जाएगा और न ही कभी अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी अनजान जगह जाएगा।